Section B. Section B consists of 24 questions. CL number 25 to 48. Attempt any 20 questions from this section. The first attempted 20 question would be evaluated. क्वेश्चन नंबर 25 हमें ये डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं. लाइमस्टोन हीट कर रहे हैं उसे स्टेप 1 में, तो वो फॉर्म कर रहा है X प्लस CO2. देन इन प्रेजेंस ऑफ H2O स्टेप 2 में वो सिलेक्ट लाइम बना रहा है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल which represents the type of reactions occurring in step 1 and step 2. ये टेबल है हमारा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ABCD. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का. क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी एंडोथर्मिक राइट, एक्सोथर्मिक राइट. ये दोनों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसको टिक कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. In which year is concentration of hydrogen ion the highest? ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखते हैं अच्छे से. क्वेश्चन ने पूछा है किस ईयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट होगा. ये ग्राफ है हमारा. पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है अपवर्ड एंड रेन पीएच वैल्यू डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है. ये ग्राफ है, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये 2 से डाउन गया 2000 में, फिर 2001 में और डाउन हुआ, फिर 2002 में और डाउन हुआ 0 1 2, फिर यहाँ से हाई चला गया 2004 पे जिसकी 3 वैल्यू है, फिर 2005 पे 4, फिर 2006 पे 5. इस तरह इंक्रीज़ करते करते ये 2008 पे 5, 2009 पे 6 और 2010 पे इंक्रीज़ हो गया है इसका पीएच वैल्यू. तब और हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी ईयर में होगा. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए 2002. यानी कि 2002 में जो हमारा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो हाईएस्ट होगा 2002 में. तो उसको टिक कर देंगे. ऑप्शन ए 2002 इज राइट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड dilute एसिड. एक डायग्राम दिया गया है हमें और पूछा गया है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड dilute एसिड के बीच में. ये डायग्राम है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री में मिल जाए आपको चैप्टर 1 में. ये डायग्राम है. टेस्ट ट्यूब लिया है ए, उसमें ऐड कर दिया Zn प्लस dilute HCl को. बी में Mg पॉजिटिव आयन बना रहा है dilute HCl. सी में Fe प्लस dilute HCl आयन बना रहा है और डी में Cu प्लस dilute HCl है. क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन व्हाट इज द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन टेस्ट ट्यूब बी. पूछा गया है क्या रीज़न होगा जो बिहेवियर है Mg का टेस्ट ट्यूब बी में वो डिफरेंट है. तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. Mg रिएक्ट विथ dilute HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग. जो Mg होगा वो रिएक्ट करेगा dilute HCl के साथ टू प्रोड्यूस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, जो कि हेल्प करेगा फ्लोटिंग में. तो ऑप्शन बी इट इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. द टेबल शोन बिलो gives information about 4 substances A, B, C and D
हमें एक टेबल दिया गया है जो कि बता रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सटेंसेस ए बी सी एंड डी। ये टेबल है, इसको देख लीजिए आप लोग। सब्सटेंस ए बी सी डी, मेल्टिंग पॉइंट दिया है के 295, 1210, 1890, 1160। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है सॉलिड की, गुड पुअर पुअर पुअर। लिक्विड और एक्वस दिया है गुड 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 एंड पुअर। अब क्वेश्चन ने पूछा है आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस। आयोनिक कंपाउंड हमें बताने होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बी कॉमा सी। तो बी कॉमा सी हमारा सब्सटेंसेस होंगे ए बी सी डी। तो आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस, तो आयोनिक कंपाउंड हमारा बी और सी होगा। तो यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विनय ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेन ऑफ करी on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया विनय एक बॉय है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट शर्ट पे गिरी है उसके, बिकेम रेडिश ब्राउन हो जाती है व्हेन अ सोप इज स्क्रब्ड, जब सोप को स्क्रब करते हैं उस पर, बट इट टर्न्स येलो अगेन, वो येलो पड़ जाती है व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जब प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ उसे वॉश किया जाएगा। वॉट माइट बी द रीज़न फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, तो उसका रीज़न क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए है। 1 सोप इज एसिडिक इन नेचर, 2 soap is basic in nature, 3 turmeric is a natural indicator which gives reddish tinge in bases, 4 turmeric is a natural indicator which gives reddish tinge in acids। 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी 2 एंड 3। 2 जो होगा सोप इज बेसिक इन नेचर, सोप जो होगा बेसिक होगा नेचर में, एंड 3 टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टीनेज इन बेसिस। टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर होगा जो कि देगा हमें रेडिश टीनेज इन बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको टिक कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। टोटल 4 सेटअप्स हमें दिए हैं, देख सकते हैं हम लोग, इसको ध्यान से लिए। 1 ये है हमारा, 2 ये, 3 ये, 4 ये। अब इसमें पूछा गया है इन चारों सेटअप में से कौन से सेटअप में बल्ब ग्लो करेगा हमारा। 4 ऑप्शन दिए हमें, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1 एंड 4। जो 1 है हमारा इसमें बल्ब ग्लो करेगा, और 4 है जो हमारा, जो 4 है इसमें बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा वो देख लीजिए, इसका पूरा सर्किट कंप्लीट है। 1 में एक बीकर में नील डिल्यूट HCl सॉल्यूशन, रबर कॉक, बीकर, स्विच, बल्ब, 6 वोल्ट बैटरी लगाई है, तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। 4 में रबर कॉक, लाइम वाटर, नेल, बीकर, स्विच, बल्ब, 6 वोल्ट बैटरी, इसमें भी बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इसको टिक कर देंगे।
Option B, it is the right answer. Now move to the next question. Question number 31 to 35 consists of two statements, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate options given below. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. And D. A is false but R is true. क्वेश्चन नंबर 31 एसरेशन दिया हमें फ्रेश मिल्क इन वाटर in which baking soda is added takes a longer time to set as curd. Reason: baking soda decreases the pH value of fresh milk to below 6. तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, तो इसको टिक कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 एसरेशन decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. Reason: decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler product. क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 एसरेशन रेनिस and gums are stored in old xylem tissue in plants. Reason: rinds and gums facilitate transport of water molecules. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 34 एसरेशन स्काई appears blue in the daytime. Reason: white light is composed of 7 colors. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. Question 35. The table given below shows the reaction of a few elements with acids and bases to evolve hydrogen gases. ये टेबल दिया मैं एलिमेंट A, B, C, D दिए हैं, एसिड एंड बेस दिया है. Which of these elements form amphoteric oxides? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा हमारा एम्फोफोर्ट्रिक ऑक्साइड बनाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी. बी एंड डी बनाएगा. बी एसिड राइट है, बेस राइट है, डी एसिड राइट है एंड बेस राइट है. जो एसिड एंड बेस बोथ होंगे वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. In which of the following groups of organisms blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body? 4 ऑप्शन दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी. शार्क, डॉगफिश, स्टिंग रे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. What is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? 4 ऑप्शन दिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन डी. थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. प्लांट्स यूज completely different processes for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी.
they selectively filter toxic substances through their leaves. Next question, question number 39. If the power of a lens is minus 4.0 diopter D, then it means that the lens is a, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसका मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, हमारे लिंक में भी मिल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में समझा दूं कि पावर दिया है -4.0 डायोप्टर, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रेज फ्रॉम सन कवरेज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, वेयर should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? इसका भी आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक में देख लेना, मेरे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 30 सेंटीमीटर यानी डबल पे रखा जाएगा। तो 40 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed in? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट, मशरूम, ब्रेड माउथ। 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। In a person, the tubule part of the nephron is not functioning at all. What will its effect be on urine formation? क्वेश्चन 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 43। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल flame found by a lens is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens? इसका भी आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड लिंक में बता दूंगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी -80/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये हमें एक डायग्राम दिया है, डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट सी सेंटर फोकस, ये ऑब्जेक्ट एक रे सेंड कर रहा है द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नीलानी concluded the following: 1. The image of the object will be a virtual one. 2. The reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction. 3. The image of the object will be inverted. 4. This is a concave mirror and hence the focal length will be negative. Which one of the above statement are correct? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी 2, 3 and 4. 2. The reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction. 3. The image of the object will be inverted. 4. This is concave mirror and hence the focal length will be negative. क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये हमें एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से। मीडियम 1, मीडियम 3, मीडियम 2, मीडियम 1, ये रेस सेंड की जा रही है, एंगल बना रहा है 1 2 3 4 4। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया। इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 is equal to angle 4, but angle 2 is smaller than angle 1. Which of the following statements would be correct? तो क्वेश्चन नंबर 45 का होगा आंसर ऑप्शन डी। मीडियम 1 and 3 are essentially the same medium, but medium 2 is denser than 1 and 3। तो जो मीडियम 1 होगा हमारा एंड 3 होगा आर इसेंशली द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम होगा, बट मीडियम 2, जो मीडियम 2 होगा इज डेंसर देन 1, वो डेंसर होगा 1 से एंड 3 से। तो ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36 with respect to air. What is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो हमें इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है फ्लिंट ग्लास का 1.65 एंड अल्कोहल का दिया है 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। पूछा गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना मेरे लिंक में। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1.21 होगा आंसर। ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। यह हमें डायग्राम दिया है, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम में F2 B A ऑब्जेक्ट है O, F1 B डैश A डैश, ये इस तरह रे सेंड कर रहा है। द अबव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ दी है हमें 10 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी हाइट 2 mm है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है फ्रॉम पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट निकालनी है इमेज की। इसका ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे लिंक में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी 4 mm। जो हाइट होगी इमेज की वो 4 mm होगी। ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड few elements on the basis of their physical properties। ये टेबल दिया हमें, प्रॉपर्टीज मेलेबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, WXYZ। यस नो नो यस, यस नो नो यस, यस 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 नो, हाई लो लो हाई। विच ऑफ द above element were discarded for usage by the company? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी XYZ। XYZ इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा, इट इज़ द राइट आंसर।